सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम पाठ क्रमांक 10 काल मतलब क्या, समय मतलब टेंस, हाँ, यानी कि काल को एक और शब्द है टाइम, जो हम बार बार देखते हैं जैसे समय बीतता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्रिया के विषय में तो तुम जान चुके हो। जब भी क्रिया होती है उसके होने का समय काल कहलाता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, यानी व्याख्या दी है कि हम काल किसे कहते हैं। तो काल मतलब क्या, टाइम, समय, यानी कि टेंस। हाँ, तो जब हम समय के आधार पर जब कोई क्रिया होती है, जब हम कोई कर्म करते हैं तो समय होता है, चला जाता है या बीतता जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है। स्नेहा ने तबला बजाया, है ना। बीता हुआ समय या बीता हुआ काल या बीता हुआ टाइम भी आप बोल सकते हो, हाँ, लेकिन इसे व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, काल मतलब टेंस। स्नेहा ने तबला बजाया मतलब क्या, स्नेहा ने तबला बजाया, उसका बजा के हो गया, दैट इज पास्ट टेंस। स्नेहा तबला बजा रही है, वर्तमान काल। हाँ, वर्तमान काल मतलब क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस। फाइन। तो स्नेहा ने तबला बजाया, बीता हुआ समय यानी पास्ट टाइम, तो पास्ट टेंस हुआ। तो स्नेहा तबला बजा रही है, तो वर्तमान समय यानी वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस आप बोल सकते हो। स्नेहा तबला बजाएगी, आने वाला समय यानी भविष्य काल बोल सकते हैं आप, जो आने वाला समय होता है। ऊपर दिए वाक्यों में बजाना शब्द 3 रूपों में लिखा गया है। पहले वाक्य में बजाया, दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में बजाया शब्द से पता चलता है कि तबला बजाने का कार्य पूरा हो चुका है, यानी जो स्नेहा तबला बजा रही है वो बजाने का कार्यक्रम उसका पूरा हो चुका है, इसलिए बजाया ये शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरे वाक्य में बजा रही है, शब्द से पता चलता है कि तबला अभी बजाया जा रहा है, मतलब बजा रही है, ये शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो अब भी बजा रही है। हाँ? और तीसरे वाक्य में बजाएगी शब्द से पता चलता है कि तबला अभी पता चलता है कि तबला बजाने का काम आने वाले समय में होगा। यानी उन्होंने ये 3 वाक्यों का विश्लेषण दिया है। बजाना, बजाया तो बजा के हो गया है, मतलब पास्ट टेंस हुआ। बजा रही है मतलब वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, मतलब अभी वो बजा रही है। और बजाएगी मतलब वो आने वाले समय में बजाएगी। इस तरह से ये 3 वाक्यों का अर्थ निकलता है और समय और काल की हमें जानकारी मिलती है। इस प्रकार क्रियाओं से क्रिया के होने का समय की जानकारी मिलती है कि क्रिया किस समय हुई है। अब ये वाक्य की प्रयोग से हमें पता चलता है कि मतलब क्रिया हो चुकी है या क्रिया हो रही है या क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। इसका ज्ञान हमें कहाँ से पता चलता है, हमें वाक्यों से पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का, करने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। अब क्रिया के जिस रूप से
मतलब जो क्रिया की जाती है उसके रूप से, हाँ, उसके काल का, समय का पता चलता है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए। क्रिया के जिस रूप से उनके होने या करने के समय का ज्ञान हो, हाँ, मतलब क्रिया हो रही है, होने वाली या हो गई है, उसका हमें काल से पता चलता है। काल के बिना हम क्रिया को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, काल के भेद होते हैं। अब काल के भी भेद होते हैं, वो कौन से देखिए। पहला भेद है भूतकाल, मतलब उसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। दूसरा भेद है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। और तीसरा कौन सा है? भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये 3 भेद बताए हैं काल के। अभी पहले भेद जानते हैं, वो कौन सा है? भूतकाल। क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होने की जानकारी दे, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, अब ये कुछ चित्र दिए हैं 2, और इनके उदाहरण से हमें पता चलता है कि बीता हुआ काल यानी भूतकाल हम कैसे पहचानें। नेहा बाजार गई थी, मतलब नेहा बाजार जाके आ चुकी है। तो वो हुआ पास्ट टेंस। नेहा बाजार गई थी, तो वो पास्ट टेंस हुआ। विहान ने पुस्तक पढ़ी। अब ये यहाँ पे तो विहान दिखाई दे रहा है कि पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन उसकी वो पुस्तक पढ़ के हो चुकी है। विहान ने पुस्तक पढ़ ली, हाँ, तो वो हुआ भूतकाल। जो चीज़ें होकर गुजर चुकी है, तो वो क्रिया होकर गुजर चुकी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल। जैसे ये बाजार से आती हुई चित्र दिखा है, लेकिन नेहा कहाँ गई थी हम पूछेंगे तो नेहा बाजार गई थी। विहान ने पुस्तक पढ़ ली या पढ़ी, हाँ। इस तरह से हमें समय से पता चलता है। क्या पता चलता है? समय से हमें काल की अनुभूति मिलती है, और वो कौन सा काल है ये भी पता चलता है। तो ये भूतकाल है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा भेद कौन सा बताया है? टेंस का देखिए, यानी कि काल का। वर्तमान काल यानी चालू समय, जो चल रहा है वो समय। तो 2 नंबर में वर्तमान काल में बताया गया है, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। हाँ, क्रिया के जिस रूप से। अब क्रिया का कौन सा रूप है कि भाई काम चल रहा है, अभी कर रहा है, अभी काम चालू है, इसे कौन सा काल संबोधित होता है? वर्तमान काल, जो क्रिया चालू है अभी भी। हाँ, तो अभी ये देखिए चित्रों के जरिए हमें दर्शाया है, बताया है। दर्जी कपड़े सिल रहा है। दर्जी अभी कपड़े सिल रहा है, मतलब कौन सा काल आएगा? वर्तमान काल। बंदर केला खा रहा है, बंदर अभी भी केला खा रहा है, तो ये कौन सा काल दर्शाता है? वर्तमान काल दर्शाता है। ठीक है, अब इसके आगे तीसरा भेद जानते हैं, भविष्यत काल। अभी भविष्य काल क्या होता है? भविष्यत काल होता है फ्यूचर टेंस। उसको इंग्लिश में हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से उनके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल किसे कहते हैं? कि हमें पता चलता है कि आने वाला मतलब समय होगा, और वो क्रिया तब होगी आने वाले समय में। वो जो वाक्य बोध कराते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? भविष्यत काल। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे भी 2 चित्र दिए हैं, जानते हैं। अमन नहीं पुस्तक खरीदेगा, तो अभी अमन ने पुस्तक खरीदी नहीं है, या वो खरीद नहीं रहा है, खरीदेगा। ये देखिए लाल अक्षरों में लिखा है, खरीदेगा, यानी फ्यूचर में जाके वो खरीदेगा, भविष्य में जाके वो खरीदेगा। तो अमन ने नई पुस्तक खरीदेगा। अमन नई पुस्तक खरीदेगा, इसका मतलब क्या है?
वो भविष्य का काल जतलाता या बोध कराता है। अब ये दूसरा चित्र देखिए, पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। हाँ, तो जाएंगे ये शब्द में ही भविष्यत काल छिपा हुआ है। तो पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, या जाकर आए नहीं, या जा रहे नहीं, तो जाएंगे यानी कौन सा काल हुआ, कौन सा समय हुआ, भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ये लेसन ध्यान से पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।